दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे कारण, 10 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है या हमारे बाल झड़ते हैं। सो अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड जो 10 रीजन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उन पर काम करना शुरू कर दिया तो आपका जो हेयर फॉल है वो तीसरे हफ्ते से, जी हाँ तीसरे हफ्ते से ही रुक जाएगा। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने ये चीज बताई, उन्होंने उस पर काम किया एंड उनका हेयर फॉल 80% से ज्यादा तक रुक चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, हेयर फॉल रोकना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड एक बहुत ही स्पेशल चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला रीजन है वो है हमारी बॉडी में दोषों का इम्बैलेंस होना। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, 3 दोषों से मिलकर बनी होती है। एक होता है वात, एक होता है पित्त और तीसरा होता है कफ। स्पेशली जो लोग वात वाले होते हैं और जो लोग पित्त वाले होते हैं उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो लोग पित्त वाले होते हैं, जिनकी बॉडी का कंपोजिशन पित्त वाला होता है, उन्हें हेयर फॉल बहुत होता है, उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं। एंड जिन लोगों की बॉडी वात वाली होती है उन्हें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो हेयर थिनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। एंड कफ वालों को भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी वात और पित्त वालों को होती है। एंड दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये वात क्या है, ये पित्त क्या है, ये कफ क्या है। सो मैं डेफिनेटली एक बहुत जल्द इस पर जो है डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा कि ये वात पित्त कफ क्या होता है, बाल का इससे क्या कनेक्शन है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को जो है खत्म किया जा सकता है। सो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरी रीजन की तरफ। जो दूसरा रीजन है हेयर फॉल होने का वो है साइकोलॉजिकल रीजंस, जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस का होना, ज़्यादा टेंशन का होना। देखिए जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जब आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, किसी भी बात को जब आप बड़ा चढ़ाकर अपने दिमाग में प्रस्तुत करने लगते हैं तो इसके कारण, इस स्ट्रेस के कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, हमारे जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है या कहिए इनडायरेक्ट रीज़न है हमारे हेयर फॉल होने का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को अगर सफिशिएंट मात्रा में कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, अमीनो एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, अगर ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा देन हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएंगे। एंड जब वो वीक होंगे, जब उसकी बेस ही कमज़ोर हो जाएगी, जब हमारे हेयर फॉलिकल्स जो उसके रूट है बाल के वो ही कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, तो आप भी जानते हैं हेयर फॉल होगा, बाल पतले होंगे और बाल सफ़ेद भी होंगे। एंड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केशवा हेयर केयर बहुत जल्द 1 महीने के अंदर ही एक बहुत ही नेचुरल न्यूट्रिशन लॉन्च करने जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। एंड अगर आप उस न्यूट्रिशन को बुक करना चाहते हैं तो आज आप बुक करेंगे तो आपको प्री लॉन्च ऑफर में 50% ऑफ मिलेगा। जी हाँ, 50% ऑफ। एंड स्पेशली अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ये न्यूट्रिशन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। सो इसके बारे में मैं लास्ट में आपको और बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहें तो ये नंबर है, यहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आज आप बुक करते हैं इस प्रोडक्ट को तो आपको पूरे 50% ऑफ मिलेगा। तो चलिए आप बात करते हैं 4th पॉइंट की। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ हेयर फॉल वो है स्लीप। अगर आप सही मात्रा में नींद नहीं लेते हैं डेफिनेटली आपको बहुत जल्द हेयर फॉल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, आज से अच्छी नींद लेना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं तब आपका स्ट्रेस दूर होता है, तब आपकी जो थकावट है वो दूर होती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि जब आप सोते हैं तब हमने जो कुछ भी खाया पिया होता है उसका जो है अल्टीमेटली हार्मोन्स तैयार होती है। एंड वो हार्मोन्स हमारे बालों तक, हमारी बॉडी के जिस जिस ऑर्गन्स को उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक वो पहुँचते हैं। तो ये हार्मोन्स हमारे बालों के लिए, हेयर फॉलिकल्स के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेयर ग्रोथ। अगर आप अपना हेयर फॉल रोकना चाहते हो, अच्छी नींद लेना शुरू करो, ट्रस्ट में आपका हेयर फॉल बहुत जल्द रुक सकता है। 5वां और सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी। क्या आप जानते हैं, मैं आपको एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे बाल हैं वो 25% से भी ज़्यादा पानी के बने होते हैं। सो अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है या फिर आप कम पानी पीते हैं, पक्का है आपको हेयर फॉल होगा। दोस्तों 6वां और सबसे बड़ा रीज़न है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं आपको भी हेयर फॉल होने के चांसेस है। क्यों हो सकते हैं उसके मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँ। आपने नदी और तालाब के बारे में सुना होगा। जो तालाब होता है उसका पानी एक ही जगह इकट्ठा रहता है, जिसके कारण उसमें बदबू आने लगती है, वो खराब हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है, उसमें बहुत सारे हानिकारक टॉक्सिन्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन जो नदी होती है वो हमेशा बहती रहती है, इसलिए जो उसका पानी है वो हमेशा साफ होता है, स्वच्छ होता है, एकदम प्योर लगता है, नेचुरल लगता है। सेम चीज़ हमारी बॉडी के साथ होती है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो कभी कभार हमारा जो ब्लड है या बहुत बार वो स्टक हो जाता है, उसका प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं बन पाता है। लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आपका ब्लड प्योर रहता है, वो प्रॉपरली सर्कुलेट होता रहता है, और यही चीज़ अल्टीमेटली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए
आप एक्सरसाइज करते रहे, एक्सरसाइज के हजारों बेनिफिट्स है, लेकिन मैं बालों को ध्यान में रखकर जो है आपको बता रहा हूँ। अगर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट होगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा, आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, एंड अल्टीमेटली ये आपकी हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। दोस्तों, सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हेयर फॉल होने का वो है बैड हेयर केयर रूटीन। अपने बालों की हाइजीन को मेंटेन नहीं करता। आजकल आप देख रहे हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन से भरा हुआ है, इसीलिए हेयर केयर रूटीन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम टू टाइम अगर आप शैम्पू नहीं करते हैं, हेयर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हैं, कंघी नहीं करते हैं, बालों को टाइम पर नहीं कटवाते हैं, आपको पक्का हेयर फॉल होगा। बिकॉज अगर आप हेयर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली आपको डैंड्रफ होगा एंड हेयर फॉल भी होगा। इसीलिए हेयर केयर रूटीन पर बहुत ध्यान दें। दोस्तों, आठवां और सबसे वर्स्ट रीजन हेयर फॉल होने का वो है बैड रूटीन। क्या आप जानते हैं कि नेचर ने हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करके रखी है। अगर आप उस क्लॉक को नहीं फॉलो करते हैं तभी भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। जैसे कि हमारे उठने का एक वक्त होता है, हमारे खाने का एक वक्त होता है, हमारे सोने का एक वक्त होता है, हमारे काम करने का एक वक्त होता है। अगर आपका रूटीन गलत है देन आपको हेयर फॉल होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि यार रूटीन का हेयर फॉल से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। मैं हमारे एक क्लाइंट का एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। हमने क्या किया, उनका हेयर फॉल हो रहा था, हमने उनका न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेक किया, सही था, ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें ये समझ में आया, उनका स्लीप पैटर्न भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर हेयर फॉल क्यों हो रहा था। तो हमने पता किया, जब थोड़ा सा हमें एनालिसिस किया तो हमें समझ में आया कि उनका रूटीन ठीक नहीं। एंड जब हमने उनका रूटीन करेक्ट करना शुरू किया, 5 हफ्तों के अंदर अंदर जो उनका हेयर फॉल था वो स्टॉप हो गया। 80-90% से ज़्यादा उनका हेयर फॉल 5 हफ्तों के अंदर ही ठीक हो गया था। तो सही रूटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है हेयर फॉल रोकने के लिए। दोस्तों, 9वां जो रीज़न है हेयर फॉल होने का वो है केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। केमिकल आजकल बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए जो हमारे हेयर फॉल होने के बहुत बड़े रीज़न है। मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे केमिकल बेस्ड शैम्पू हैं, ऑयल्स हैं, सीरम है, वैक्सिंग है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हेयर फॉल होने के बहुत बड़े रीज़न है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर करते हैं, हमारे बालों की चमक को शुरुआत में दिखता है कि बाल जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें हेयर फॉल होता है। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए, जैसे कि ब्लोअर आ गया है, हेयर ड्रायर आ गए, हेयर स्ट्रेटनर्स आ गए। कहीं ना कहीं ये भी हमारे हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड जो मेरा 10वां जो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है डाइजेशन का सही नहीं हो। अगर आपका पेट प्रॉपरली साफ़ नहीं होता, आपको बार बार गैस, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, आपको आपके डाइजेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये सबसे बड़ा रीज़न है हेयर फॉल होने का। अगर आप कुछ खा रहे हैं, आपको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी इंटेस्टाइन उसकी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो ब्लड में नहीं आएगा, और ब्लड में नहीं आएगा तो आपके बालों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। अल्टीमेटली आपके जो बाल हैं, जो हेयर सेल्स हैं, वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अपने डाइजेशन पर सबसे पहले काम करना शुरू करो। सो दोस्तों, ये जो मैंने आपको 10 रीज़न बताएं, अगर आप इन प्रॉब्लम्स पर, इन 10 रीज़न पर काम करते हैं, इनके इंप्रूवमेंट पर काम करते हैं, आई एम श्योर कि आपका बहुत हद तक हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं केशवा हेयर केयर के उस न्यूट्रिशन की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सुनते रहिए। देखिए, वो न्यूट्रिशन स्पेशली आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उस न्यूट्रिशन को इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि अगर आपकी बॉडी में वात ज़्यादा हो, पित्त ज़्यादा हो, कफ ज़्यादा हो, इनकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर फॉल होना ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसको बॉडी के दोषों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि वो दोष को कैसे बैलेंस किया जाए। अगर वात बढ़ गया तो वात बैलेंस हो जाएगा, पित्त बढ़ गया तो पित्त बैलेंस हो जाएगा, कफ बढ़ गया तो वो बैलेंस हो जाएगा। पहला रीज़न ये उसका सबसे बड़ा यूएसपी। दूसरा रीज़न है, उसमें आपको सफिशिएंट मात्रा में ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशन जो बालों के लिए ज़रूरी है, जो न्यूट्रिएंट्स बालों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जिंक हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, आयरन हो, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, या जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपकी बॉडी को सप्लाई किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, उस न्यूट्रिशन में आपको सफिशिएंट मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स मिलेंगे जो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो डीएचटी ब्लॉकर का भी काम करेंगे। अगर आपकी बॉडी में डीएचटी भी बढ़ गए तो वो उसे ब्लॉक करके आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करेंगे, एंड आपके बालों को फिर से रीग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो अगर आज आप उसे बुक करना चाहें 50% ऑफ में, तो इस नंबर पर कॉल करके अपने प्रोडक्ट को आप बुक कर लीजिए। इसी के साथ ही साथ आपको 2000 रुपए की बहुत सारी चीज़ें मुफ्त मिलेंगी कि आपकी बॉडी के लिए कस्टमाइज आपको डाइट प्लान मिलेगा, आपको कस्टमाइज एक्सरसाइज प्लान मिलेगा, एंड हमारी तरफ से हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी मार्गदर्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऑलराइट, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो मेरी पहली सलाह यही है कि किसी एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। अगर आपको हाइपर हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आप सोचो मत, आप किसी भी हेयर फॉल कंसल्ट को ज़रूर कंसल्ट करो, या फिर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपकी हेयर फॉल से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, या फिर हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो ये पेड सर्विस है, यहाँ पर भी कॉल करके आप अपनी सर्विस को बुक कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, देर किस बात की। थैंक यू।